दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। साथियों यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है। ये सवाल क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद से है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध की हमें जांच करनी है, वो संबंध सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। उसके बाद हमें दिया गया है बहुपद 3x²। हमें द्विघात बहुपद दिया गया है 3x² - x - 4। तो इस समीकरण से हमें x के मान प्राप्त होंगे। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे और x के जो मान प्राप्त होंगे उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शून्यक। उन्हीं को हम शून्यक कहते हैं। और फिर गुणांकों को हम ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग शून्यकों और गुणांकों के संबंध की जो सत्यता की जांच है वो फिर करेंगे। चलिए सबसे पहले इस समीकरण को हल करते हैं। यहाँ से चर का मान निकालते हैं, मतलब x का मान निकालते हैं। तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हमें x² का गुणांक यानी गुणा का अंक जो है, गिनती की जो संख्या है यहाँ पर दी गई है 3। तो जब x² का गुणांक कुछ होता है तो इसका गुणा हम करते हैं लास्ट वाले अंक के साथ। लास्ट में अंक कितना है, 4। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। इन दोनों को गुणा करते हैं, 4 3 12। तो यहाँ पर गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, 12। और उसके बाद इसके बगल में 4 के बगल में माइनस लगा हुआ है, घटाने पर कितना चाहिए, x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, क्योंकि हम x को लिख सकते हैं 1 गुणा x। 1 से हर संख्या में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया तो 1 हम मान सकते हैं। तो घटाने पर कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पर हमें ऐसी 2 संख्याएं बतानी है जिनका हम आपस में गुणा करें तो 12 प्राप्त हो जाए। और उसके बाद उन्हीं 2 संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटे को घटा दें तो हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 3 12 प्राप्त होगा। और बड़ी संख्या, बड़ा नंबर कौन है, 4। 4 में घटा दें 3 तो कितना प्राप्त हो जाए, 1। यहाँ पर 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 4 - 3। चलिए अब यहाँ आगे हल करते हैं। सबसे पहले 3x² माइनस लगाएंगे। 1 यहाँ छिपा हुआ है तो 1 के स्थान पर हमें क्या लिखना है, 4 - 3। ब्रैकेट लगाएंगे 4 - 3। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर x लिखेंगे, -4 बराबर 0। 3x² माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा x के साथ होगा, 4x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस अंदर गुणा करेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस अंदर गुणा करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा x के साथ होगा, 3x हो जाएगा। -4 बराबर 0। एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर x यहाँ है, x यहाँ है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। x² यहाँ पर है, यहाँ पर x² है, एक x हमने कॉमन लिया, एक पावर कम पड़ जाएगी, यहाँ सिर्फ x बचेगा, माइनस लगाएंगे। एक ही x है, ये कॉमन हो गया, सिर्फ 4 यहाँ पर बचेगा। उसके बाद यहाँ प्लस है तो सबसे पहले प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 4 यहाँ है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 1। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 1। तो कॉमन क्या हुआ, दोनों में 1। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 1 यहाँ पर कॉमन है। आप ये याद रखिएगा, जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिस प्रकार से जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ लिख देंगे, 3x - 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं
ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एक जैसा बिल्कुल लिखा हुआ है। तो एक जैसा जो होता है उसे ही हम कॉमन कहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर कॉमन है। तो 3x माइनस 4 ये हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन वाली चीज़ को हटा देते हैं, मतलब फिर से उसे नहीं लिखते हैं, ये पूरा छोड़ देंगे, ये वाला पूरा पार्ट छोड़ देंगे, जो बचा इस ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर क्या आगे x और प्लस 1 बराबर 0, इतना बचा हमारे पास। चलिए यहाँ से x का मान निकालते हैं। दोनों मान जो है 0 के इक्वल हैं, दोनों को अलग अलग रख देते हैं। यानी 3x माइनस 4 ये भी 0 के इक्वल है, और उसके बाद x प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल है। x प्लस 1 बराबर 0। दोनों को हल करेंगे। 3x 4 को 0 के पास भेजेंगे, 0 का मतलब उधर कुछ नहीं, तो ये 4 उधर जाएगा, इधर ये माइनस में उधर जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ पर x को रोकेंगे। उसके बाद 3 इधर गुणा कर रहा है, उधर भेजेंगे तो ये भाग करेगा, उधर जो संख्या है उसके नीचे 3 हो जाएगा। x का मान कितना 4/3। यहाँ से एक और मान प्राप्त होगा, 1 को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का, तो x का ये दूसरा मान हमें प्राप्त हो गया। तो शून्यक हमने कैसे निकाले, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। क्या मानते हैं, ये जो पहला यहाँ पर x का मान है इसको हम मान लेते हैं अल्फा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना अल्फा बराबर 4/3, कामा लगाएंगे, और बीटा बराबर ये जो दूसरा शून्य का मान है कितना -1, ये यहाँ पर हमने मान लिया। माना अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो ये हमें समीकरण दिया गया था 3x² - x - 4 बराबर 0। बराबर यहाँ पर 0 नहीं है तो बराबर 0 हम लगा सकते हैं, मतलब इस तरफ ये पार्ट है, उस तरफ कुछ नहीं तो 0 है। अब इस समीकरण की हम तुलना करेंगे, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसकी तुलना हम करेंगे। तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है या फिर मानक समीकरण जो होता है, इसकी तुलना हम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इस समीकरण से हम द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं। ये द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है या फिर इसे हम व्यापक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर हमें गुणांक प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्या प्राप्त होंगे, गुणांक। तो यहाँ पर जो बराबर है उसे छोड़ देंगे, x², यहाँ पर है x², यहाँ पर है, दोनों को हटा देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, a बराबर कितना हो जाएगा, इस 3 के, x² के बराबर होगा, तो a बराबर कितना 3। यहाँ से लिखेंगे a बराबर 3, तो a बराबर 3। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ bx, यहाँ पर x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 मान सकते हैं, यहाँ 1 मान लेंगे। तो x के बराबर है तो b बराबर कितना होगा, 1 होगा। x का गुणांक कितना है, 1, तो b का मान हो जाएगा 1, b बराबर 1। लेकिन यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ है, यदि यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस सहित लिखेंगे, माइनस आगे लगा लेंगे, तो b बराबर -1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, c। उसके बाद आगे यहाँ पर है c, यहाँ पर है, c क्या होता है, अचर पद। अचर पद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, लेकिन ये भी माइनस का है, तो c बराबर कितना, -4। यदि माइनस आगे लगा हो तो माइनस सहित लिखेंगे।
तो साथियों ए बी सी के मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। ए का मान 3, बी का मान -1, सी का मान -4। अब हम लोग क्या करते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सत्य है या नहीं। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर गुणांक का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे, एक बार शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ पर अल्फा क्या है, इसको हमने अल्फा माना और ये बीटा है। तो अल्फा का मतलब x क्या है, शून्यक। तो x का मान कितना, 4/3। यहाँ लिखेंगे 4/3, ये प्लस लगाएंगे। उसके बाद बीटा का मान कितना है, यहाँ पर कितना है बीटा का मान, -1। कितना है, -1। यहाँ लिख देंगे -1 बराबर, यहाँ माइनस लगाएंगे। b, यहाँ पर b का मान रखेंगे। b का मतलब x का गुणांक। b का मान हमें कितना प्राप्त हुआ था इस समीकरण से, -1। यहाँ -1 हमने लिख दिया। ये माइनस पहले से हल लगा था, बटे का निशान लगाएंगे। a नीचे क्या है, a का मान कितना है, 3। अब यहाँ आगे हल करेंगे। यहाँ पर पहले 4 हो जाएगा, नीचे कितना, 3। उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है, -1 हो जाएगा बराबर माइनस प्लस 1 कितना, 3। अब यहाँ हल करेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 मान सकते हैं, त्रिया गुणा करेंगे। 1 का टेबल 4 बार, 4 1 के 4, माइनस लगाएंगे 3 1 के 3 और नीचे 3 1 के 3 और इधर 1/3। थोड़ा और हल करेंगे, 4 - 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा और नीचे 3 और इधर बराबर 1/3। यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों मान इक्वल हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, शून्यकों का योग। अब निकाल लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर हमने लिख दिया, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, यानी c/a। अब यहाँ पर मान रख देंगे अल्फा का मान हमने क्या निकाला था, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा 4/3। यहाँ लिखेंगे 4/3 इंटू का मतलब गुणा लगाएंगे। बीटा का मान कितना, -1। उसके बाद c/a, c का मतलब अचर पद, तो ऊपर दिया गया है c का मान कितना है, -4। अचर पद कितना, -4 बटे में क्या है, a यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे b/a का मतलब 3। यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, तो कितना, 3 लिख देंगे। हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर माइनस है, सबसे पहले चिन्हों का गुणा होता है, आगे प्लस छिपा हुआ है, तो माइनस गुणा प्लस माइनस होगा। अब क्या करेंगे, उसके बाद अब गुणा कर लेंगे। 4 का टेबल 1 बार, 4 1 के 4, नीचे कितना, 3। यहाँ पर -4/3। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम लिख देंगे अतः शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच सत्य है। नीचे तो यहाँ पर दोस्तों हमने लिख दिया है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नीचे अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ये यहाँ पर सबसे नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कैसे सबसे पहले शून्य ज्ञात किए जाते हैं, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच कैसे संबंध को बराबर किया जाता है, मतलब संबंध की सत्यता की जांच कैसे की जाती है। तो साथियों आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।